बैक टू बेस्ट ऑफ कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में गुडविल का सेकंड मेथड यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड समझेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये कुछ स्टेप्स हैं, ये मैंने अपने पसंद से लिख दिए हैं, लाइक अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज करें। बुक में अलग मिलेंगे आपको, बट मैंने ये इसलिए ऐसे रीअरेंज करें जस्ट टू ईज अप द कैलकुलेशन। सो लेट्स बिगिन। स्टेप 1 क्या लिखा है मैंने? कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब भाई ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो पैसा जो कि हम बिजनेस में हमने लगाया, जो हम लेकर आए। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम? ऑल एसेट्स एट द करंट वैल्यू माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़, या हम इसको कह सकते हैं टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। बट इन एसेट्स के अंदर एक तो हम गुडविल नहीं इंक्लूड करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं, या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ों को छोड़ के सारे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। या फिर हम ये कह सकते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनर्स अपनी जेब से लेकर आए फर्म के अंदर, प्लस रिजर्व इन सरप्लस एंड माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो इससे भी हमारा क्या निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब भाई क्वेश्चन ये आता है, ये फिक्टिशियस एसेट्स आखिर होते क्या हैं? फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं जो कि एक तरह से होते, ये एक्सपेंडिचर है हमारे, बट उनका जो हमें बेनिफिट है ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है हमें। और उनको हम राइट ऑफ नहीं करते ईयरली, और बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट साइड दिखाते, उन्हें हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, क्लियर हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड ऑन शेयर्स, कि हम शेयर्स के ऊपर क्या करें? डिस्काउंट अलाउ करें ताकि हमें और पैसा मिले। ठीक है, तो इस तरह के, या आप कह सकते हो प्रमोशनल मार्केटिंग एक्सपेंसेस। भाई हम ऐसे कोई बहुत बड़े एक्सपेंसेस करें जिसका हमें जो बेनिफिट है वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। ये जो मैंने आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करवाया ना, ये क्यों करवाया है? क्योंकि ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले में यूज़ होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, दिस इज़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? अब आते हैं हम अपने सुपर प्रॉफिट की साइड। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कैलकुलेट करना सिखाया है, वो आप देख लेना उस वीडियो में। नॉर्मल प्रॉफिट अभी अभी हमने देखा, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी से समझा है। ठीक है, अब गुडविल क्या हुई? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब भाई हमें ये तो समझ आ गया कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, बट अब हमें इसको रटना नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करना है। तो अब हम इसको समझते हैं, इसके बेसिकली ये क्या कर रहे हैं हम, ये क्यों माइनस कर रहे हैं, इसके पीछे एक जो रीज़न है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, एक बिजनेस है और वो अगर एक मार्केट में आएगा, ठीक है, तो नॉर्मली वो कुछ ना कुछ तो अर्न करता है, ऐसा तो नहीं है खाली बैठा रहेगा। थोड़े टाइम बाद, 1-2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद वो कुछ ना कुछ अर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, बट नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि भाई कुछ बिज़नेस बड़े स्केल पे शुरू होते हैं, कुछ बिज़नेस छोटे स्केल पे शुरू होते हैं। तो हमें अगर किसी बिज़नेस का नॉर्मल प्रॉफिट जानना है, तो हमें पहले तो ये पता लगाना होगा कि हम आखिर उसके अंदर इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या नॉर्मल प्रॉफिट हमें मिलेगा। क्लियर हुआ? अब देखो, अब बिज़नेस अभी नया नहीं है, मेरा बिज़नेस 5-6 साल पुराना है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं किस बेसिस पे बोलूँगी वो इतना प्रॉफिट? किसी साल तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम गया होगा, किसी साल मेरा प्रॉफिट यहाँ गया होगा, किसी साल यहाँ गया होगा, कुछ इसी तरह गया होगा मेरा ग्राफ। बट अगर मैं उन 1-2-3-4 जितनी भी साल हैं उन सब का एवरेज ले लूँ, तो क्या मुझे एक सर्टेन अमाउंट पता चल जाए कि हाँ भाई मैं इतना तो अर्न करूँगी ही करूँगी। तो उसी को हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब ये एवरेज प्रॉफिट क्यों लिया? कि भाई इतना मैं अर्न करूँगी,
मैं इतने साल से काम कर रही हूँ तो मेरी फर्म का ये एवरेज प्रॉफिट है। और ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या, वो प्रॉफिट जब एक बिजनेस नया नया आ रहा है उस मार्केट के अंदर विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल, उससे अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। मैं इसको और क्लियरली समझाती हूँ। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यही इसी से गुडविल समझी थी। तो हमने क्या कहा था, ये नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, यही हमारा सुपर प्रॉफिट है। ये जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है ना, दिस इज़ व्हाट सुपर प्रॉफिट इज़। और इसी सुपर प्रॉफिट को हम गुडविल भी कहते हैं। कमिंग बैक टू माई इलस्ट्रेशन, देखो यहाँ पर तो यही हमारा सुपर प्रॉफिट समझ आया। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, सुपर प्रॉफिट। अब भाई बात आई सुपर प्रॉफिट और गुडविल में, फिर क्या डिफरेंस हो, एक माइनर सा डिफरेंस है। सुपर प्रॉफिट जो होगा ना वो एक सर्टेन पीरियड का होगा, बट ये जो गुडविल होती है ना, ये पूरी लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस की होती है। इसीलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं हम एक क्वेश्चन पर। अ फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग लास्ट 3 years, कितना, 18,000, 20,000, 22,000. The capital invested of firm is rupees 60,000. Clear? A fair return of capital having regard to the risk involved is 10%. Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years of purchase of super profit. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, हमें 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड भी गिवन है। एक ही बात है, एम्प्लॉयड कह लो या इन्वेस्टेड कह लो। एंड उसके अंदर हमें क्या गिवन है, ये देखो, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड कहा था ना हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड, यही वो NRR है। ये जो यहाँ गिवन है ना, ये रिस्क इन्वॉल्व, ये रिस्क इन्वॉल्व क्या है हमारा, NRR। क्लियर। और अब क्या कह रहे हैं हमसे, ईयर्स ऑफ परचेज कितने गिवन है, 3। और यहाँ पर हमें गुडविल किस बेसिस पे फाइंड करनी है, सुपर प्रॉफिट पर। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट, वही हम करेंगे, सब ईयर का प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया, 18, 20, 22 डिवाइड बाई 3, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए अभी हमने क्या बोला था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR कितना है, 10% हमारा यहाँ गिवन है, डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 6,000। देखो यही करा है हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100, यही करा है हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाय 100, कितना है, 6,000। अब सुपर प्रॉफिट तो ईजी है, क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी हमने एवरेज कितना कैलकुलेट किया, 20,000 माइनस 6,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट इस केस के अंदर कितना आया, 14,000। और गुडविल को अब हम क्या करेंगे, गुडविल निकालने के लिए हम कर देंगे ईयर्स ऑफ परचेज से इंटू कर देंगे, तो हमारी गुडविल आ जाएगी 42,000। आई होप यहाँ तक आपको ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई हो, यहाँ से यहाँ तक की। थैंक यू सो मच गाइज।